अब ये आफ्ताब नाम का लड़का कर रहा है, इसको इस्लाम की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो बार बार, और लड़की भी इसी के साथ बाकायदा ये है। अब जाहिर सी बात है, लड़की तो चक्कर में शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले, लड़का को गुस्सा आया और लड़के गुस्से में कहिए या पागलपन में, जिसमें भी कह लीजिए, उसने उस श्रद्धा लड़की के गले को दबाया और दबा करके उस वक्त तक दबाए रखा जब तक उसकी जान ना निकल गई, उसकी सांस रुक न गई, तब तक वो दबाता गया। आप YouTube आप देखिए, चैनल के अंदर देखिए कैसी तस्वीरें वायरल हैं। ऐसा मुसलमान भी हो सकता है, ऐसा मुसलमान। अब उसके बाद लिखता है और रिपोर्टर बयान करते हुए कहता, ये है मुसलमान, मार डाला। मारने के बाद अब उस लाश को कहां फेंके? दिल्ली के अंदर रहता था वो, कहां फेंके? कहीं फेंक नहीं सकता है, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, हमें भी सजा मिलेगी, हमें भी फांसी दी जाएगी, हमें भी कत्ल कर दिया जाएगा। इस डर से उस आफ्ताब नाम ने फ्रिज खरीदा, आरी खरीदी और पॉलीथीन खरीदा, और उसके बाद आने के बाद अपने रूम के अंदर उस श्रद्धा लड़की के बॉडी को 35 टुकड़े किए। पूरा वाकया बयान है, 35 टुकड़े किए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 35 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा करके फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। ये जून का वाकया बयान किया जा रहा है। आज से 6 महीना पहले उसको फ्रिज के अंदर बंद रखा और एक एक दो टुकड़ा कर करके वो आफ्ताब नाम रात के 2 बजे को अपने बाइक से निकलता था और जंगलों के अंदर एक एक उसके एक एक बोटियों को फेंकता जाता था। कभी इस जंगल में जाता तो यहाँ फेंकता, कभी उस जंगल में जाता तो वहाँ फेंकता, कभी उस जंगल में जाता तो वहां फेंकता, कभी वहां फेंकता, कभी वहां फेंकता, और इस तरीके से उसने उसके बॉडी को अलग अलग जगहों के अंदर 18 दिनों तक ये फेंकता रहा, ताकि हम पुलिस के गिरफ्त से बच जाएं, ताकि हमें सजा ना मिले। ऐसे आफ्ताब और आफ्ताब जैसे सोच रखने वाले नौजवानों से मैं कहूंगा, ऐ नौजवानों, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। तुम दुनिया के गिरफ्त से तो बच सकते हो सकता पुलिस तुम तक ना पहुंचे, हो सकता है कि ये सबूत तुम मिटा डालो, हो सकता है तुम इनके गिरफ्त से बच जाओ, लेकिन अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बचोगे? अल्लाह के गिरफ्त से तुम कैसे बच सकते हो? तुम 1000 टुकड़े कर डालो, तुम 1000 टुकड़े कर डालो, उन तमाम टुकड़ों को अल्लाह ताला जमा करेगा और उन टुकड़ों से अल्लाह ताला पूछेगा तेरे साथ ये किसने किया? जैसे माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है, जो बच्ची है, और अल्ट्रासाउंड के जरिए से जब पता किया जाता रहमे मादर में किया है और पता चलता लड़का नहीं लड़की है, तो बहुत से लोग अपने उसी बच्चे को रहमे मादर के अंदर मार देते हैं और वो बाकायदा अबॉर्शन करवा देते हैं, उसको खत्म करवा देते हैं। कुरान ने तो इसी का तज़किरा किया है, व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के दिन पूछा जाएगा ऐसे लोगों से, ऐसे लड़कों और लड़कियों से कि तुम्हें किस गुनाह के बस तुम्हें कत्ल कर दिया गया, क्यों तुम्हें मारा गया, तुम्हारा कसूर क्या था, तुम्हें क्यों मार दिया गया? मेरे भाइयों, जब रहमे मादर के अंदर बच्चा जो दुनिया में भी नहीं आया, जब ऐसे बच्चों से अल्लाह ताला सवाल कर सकता है, तो एक जवान लड़की के साथ तुम गलत काम करो, गलत संबंध बनाओ, उनके साथ इंजॉय करो, सेक्स करो, मजा लो, और जब तुम्हें फायदा मिल जाए, जब उससे कोई मतलब ना रहे, तो उसके बोटी बोटी कर दो, 35 टुकड़े उसके कट डालो और जंगलों के अंदर फेंक करके अपने आप को बचाने की कोशिश करो। चलो अगर तुम पुलिस के गिरफ्त में ना थे, बच जाते, तो क्या तुम अल्लाह के गिरफ्त से बच सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं, अल्लाह के गिरफ्त से नहीं बच सकते हो। हाँ, दुनिया वाले ने आज तुम्हें गिरफ्त किया है, आई आफ्ताब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, और आफ्ताब जैसे जहन रखने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज तुमको पुलिस ने गिरफ्त भी कर लिया है, आज अगर तुम गिरफ्त हुए हो, आज पुलिस तुम्हें क्या सजा देगी? क्या सजा देगी? बस एक बार तुम्हें मारेगी, फांसी देगी, तुम मर जाओगे बस। लेकिन आए आफ्ताब, तुमने 35 टुकड़े किए, बताओ इतने सजा और इतना डेंजर किस्म की सजा अल्लाह ही तुम्हें दे सकता है, और अल्लाह ही तुम्हें इसकी सजा तुम्हें अल्लाह ही दे सकता है। ये दुनिया वाले तुम्हें क्या सजा देंगे? बस मार देंगे, और क्या देंगे?
मरने के बाद की यकीन नहीं। यार दुनिया में एंजॉय कर लो, मस्ती कर लो, क्या होगा, कुछ नहीं। इसी वजह से अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी काट रहा है, मर्जी के मुताबिक। आज देखिए सोशल मीडिया में पूरा वायरल है, और अभी इस जंगल में ले जा रहा है, उस जंगल में ले जा रहा है, वहां ले जा रहा है, हड्डियों को ढूंढा जा रहा है, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और बाकायदा ढूंढा जा रहा है ताकि सबूत इकट्ठा की जाए, जमा किया जाए और इस आफताब को सजा दी जाए। मैं तो यही कहूंगा, ऐसे करने वाले को चौराहे पे खड़ा करके बीच में फांसी दी जाए, और फांसी से बढ़ करके कोई सजा हो तो वो सजा दी जाए। ये मुसलमान के नाम पर ये कलंक है, इस्लाम के नाम पर ये कलंक है। ऐसे लड़कों को इस्लामिक नाम रखने की कतई इजाजत नहीं है। इस्लाम को बदनाम न करो। जो इस्लाम इतना शांतिपूर्वक धर्म है, जो इस्लाम ये कहता है अगर कोई आदमी अगर एक जानवर को भी मार दे बगैर किसी जुर्म के, मार दे, बिल्ली को मार दे, जानवर किसी भी बिल्ली को बगैर किसी उज़्र के मार दे और घर में बांध दे, उसको न खिलाए ना पिलाए और भूखे मार दे, तो अल्लाह के नबी ने ऐसे को जहन्नमी बताया है। आपने हदीसों के अंदर सुना है कि बनी इसराइल में से एक औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया और उसको खाना पीना कुछ नहीं दिया, वो बिल्ली को बांधे रखी यहाँ तक कि बिल्ली मर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दखलन नार, वो लड़की जहन्नम में, वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल हो गई। यानी अल्लाह ने इस कसूर करने की वजह से और ये जुल्म करने के वजह से, एक बिल्ली को सजा देने की वजह से जब अल्लाह जहन्नम दे सकता है, तो मेरे प्यारे साथियों, इतना भयानक अंजाम करने वाला और श्रद्धा जैसी बहन को कत्ल करने वाले को अल्लाह ताला जहन्नम के अंदर नहीं डालेगा तो कहाँ डालेगा? इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इसकी तालीम नहीं देता है। मरने के बाद की अगर जिंदगी का अगर यकीन हो तो आदमी ये सब बुराइयों से अपने आप को बचेगा और मारने से पहले अपने हाथ को रोकेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखो, अल्लाह के नबी का आखिरी टाइम है। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा को बुलाया और सहाबा को बुलाने के बाद आपने फरमाया मेरे सहाबियों और मेरे साथियों, अगर मैंने तुम्हारे साथ कभी जुल्म किया है, अगर मैंने किसी को मारा है, तो आई मेरे साथियों मेरी पीठ हाजिर लो, मुझे मार लो। आई मेरे साथियों बदला ले लो। आई मेरे साथियों दुनिया के अंदर बदला ले लो। मरने के बाद मोहम्मद तुम्हें क्या देगा? इसी दुनिया के अंदर मुझसे बदला ले लो। एक साहबी कहते हैं कि अल्लाह के नबी फला जंग में आपकी लाठी, आपकी छड़ी मेरे पीठ के ऊपर लग गई थी। आई अल्लाह के नबी मैं बदला लेना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लो मेरी पीठ हाजिर है, तुम बदला ले लो। उसने कहा कि अल्लाह के नबी मैं ऐसे बदला नहीं लूंगा। जब आपकी छड़ी मेरे जिस्म को टच की थी उस वक्त आप मेरा बदन खुला हुआ था, यानी मेरी पीठ खुली हुई थी। अल्लाह के नबी ने अपनी पीठ खोल दी और फरमाया लो बदला ले लो। वो सहाबी पीछे से आया और आप अपने गले से लगा लिया और लगाते रखा और आपने कहा, उस सहाबी ने कहा फिदा का भी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आपके ऊपर फिदा हो। अल्लाह के नबी आपसे कोई बदला लेगा, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह के नबी आपका ये मोहर जो आपके ऊपर लगा हुआ है इसको मैं छूमने की कोशिश कर रहा था, मैं कोई बहाना ढूंढ रहा था कि अल्लाह के नबी आपके जिस्म से मेरा जिस्म टच हो जाए। आए अल्लाह के नबी आपके जिस्म से मेरा जिस्म अगर टच हो जाए तो हो सकता है अल्लाह ताला इसकी वजह से मुझे जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह दे दे। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, तसव्वुर करो, यहाँ हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ऐलान कर रहे हैं अगर मैंने किसी के ऊपर जुल्म कर लिया तो दुनिया ही के अंदर बदला ले लो। मरने के बाद क़यामत के दिन हमसे बदला की उम्मीद न रखना, वहाँ पे मेरे पास पता नहीं क्या मामला होगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान करना। पता ये चला मरने के बाद इंसान को दूसरी जिंदगी मिलेगी और अपने अपने कब्रों से उठाया जाएगा और इसी जमीन के अंदर, इसी जमीन के ऊपर मैदान महशर कायम की जाएगी। तुहशरुन्नास यौमल क़ियामा हुफ़ातन उरातन गुरला तुहशरूना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम लोगों को मैदान महशर में जमा किया जाएगा
जाएगा और मैदान महशर में लोग आएंगे तो पैदल आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ लोग ऐसे आएंगे जिसके जिस्म में कोई कपड़ा ना होगा और पैर के अंदर जूता चप्पल भी ना होगा और बगैर खतना किए हुए मैदान महशर में सारे के सारे जमा होंगे। हजरत आयशा कहती अल्लाह के नबी कुल या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये बताइए अर्रिजाल वन्निसाउ यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़, क्या मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे? अल्लाह के नबी मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे तो मर्द और औरत जब एक दूसरे को देखेंगे तो औरतों की हालत बहुत ही अजीब गरीब होगी, मारे शर्म के तो बेहोश हो जाएंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा ऐसी बात नहीं है, अल अम्रु अशद्दु मिन अन यंजुरा बाज़ बाज़। आई मेरी बीवी आयशा तुम्हें मालूम नहीं है कयामत का वो मंजर बड़ा ही डेंजर वाला मंजर होगा, मैदान महशर का वो मंजर होगा इतना खतरनाक होगा कि सामने लड़की होगी, नंगी लड़की होगी, जवान लड़की होगी, लेकिन आई मेरी बीवी किसी के पास इतनी जुर्रत न होगी, मंजर इतना डेंजर होगा कि कोई आदमी किसी लड़की के ऊपर देखने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, कोई औरत किसी लड़के की तरफ देखने की जुर्रत ही कहाँ करे, इतना डेंजर मामला होगा। ये सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रही है 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई के ऊपर, तो दिन शम्स यौमल क़ियामत, ये क़यामत के दिन ये सूरज इतना करीब आ जाएगा, इतना करीब आ जाएगा 1 मील के फासले पर आ जाएगा। और बास किताबों के अंदर इतना लिखा है कि यहाँ इतना करीब होगा, इतना करीब होगा कि आदमी अपने हाथ से छूना चाहेगा तो छू लेगा। और सूरज के अंदर जितने भी पर्दे लगे हुए हैं ये सूरज के तमाम पर्दे को अल्लाह ताला छोड़ देगा, खत्म कर देगा। उस वक्त सूरज की गर्मी इतनी जबरदस्त होगी, वइज़ा शम्सु कुव्विरत, और सूरज की गर्मी की वजह से वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, सूरज की गर्मी की वजह से इतनी गर्मी होगी कि समंदर के अंदर आग लग जाएगी। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गर्मी की शिद्दत की वजह से जब समंदरों के अंदर जब आग लग सकती है तो मेरे भाइयों इंसान का आलम क्या होगा? न जिस्म के अंदर कोई कपड़ा, न उसके पैर के अंदर कोई चप्पल, कोई जूता होगा, न मेरे भाइयों कोई साया होगा। तो इंसान सोच सकता है इस गर्मी का मुकाबला उस मैदान महशर में कैसे करेगा। गौर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए इंसान की हालत क्या होगी, इंसान किस पोजीशन में होगा? आपने फरमाया ऐसे मौके पे इंसान की हालत ये होगी, इंसान की ज़बान ऐसी निकली रहेगी जैसे जून और जुलाई के महीने में आपने कुत्ते को देखा है कि पानी के वजह से ज़बान कैसे बाहर निकाले रहता है, पानी पानी के लिए आदमी तरसेगा। सोचिए ज़रा मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए ये मैदान महशर का ये हाल है। आपसे पूछा गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए उस मैदान महशर में उस सूरज से गर्मी से बचने के लिए क्या कोई साया भी होगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, एक साया ऐसा होगा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ख़ास ख़ास बंदों को अता करेगा, ख़ास ख़ास बंदों को देगा, ख़ास ख़ास अपने बंदों को और भक्तों को अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया अल्लाह के नबी ये कौन लोग होंगे? आपने फरमाया ये 7 किस्म के लोग होंगे जिसको अल्लाह ताला ये साया नसीब करेगा। गौर करो मेरे भाइयों, उसी मैदान महशर के अंदर अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा। हाँ, सारे के सारे लोग जमा होंगे, ये मुतकब्बिरीन लोग भी जमा होंगे, ये तकब्बुर करने वाले, ये घमंड करने वाले लोग भी जमा होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला युहशरुन्ना, क़यामत के दिन मुतकब्बिरीन फी सुवरि ज़र्रे, इन लोगों को चोटियां बना करके अल्लाह ताला क़यामत के दिन को जिंदा करेगा और जमा करेगा। और ऐसे लोग भी मैदान महशर के अंदर लाएंगे जो दुनिया के अंदर अपने माल को खर्च नहीं करते, माल को खर्च नहीं करते, जमा जमा करके रखते हैं। मस्जिद तो कोई भी बना सकता है, ऐसा थोड़ी मालदार इतने लोग हैं, तिनपनिया में आसपास में कितने लोग हैं, मस्जिद बना सकते हैं। घर देखिए लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मकानात हैं, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए आदमी के पास पैसा देने के लिए वो जज्बा और हौसला नहीं है। 500, 100, 1000 दे दिया तो मौलवी साहब ने इतनी दुआएं दी, जन्नत पहुंचा दिया 1000 में। अरे भाई ये तो फर्ज है आपका, ये तो मालूम है, ये तो अल्लाह का घर है, ये बनाओ तुम, ये तो तुम्हारे पर बनाना जरूरी है।
हाँ, अपने घर और अपने मकान को तुम अच्छे तरीके से बनाते हो, मार्बल वगैरह लगाते हो, क्या तुम अल्लाह के घर को तुम खूबसूरत नहीं बना सकते हो? मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। ये हदीसें मौजूद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मस्जिद बनाने वालों के लिए जन्नत की बशारत सुनाई है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचिए, गौर कीजिए और अपने 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 गिरेबान को झांकिए। मस्जिद बनाने के लिए 2-2 रुपये 5-5 रुपये का चंदा हम और आप करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों गौर करो, जरा सोचो, मस्जिद हम बना नहीं पा रहे हैं। आज हमारा ईमान कितना कमजोर है। हमने अपने मालों से मोहब्बत की, हमने अपने ज़मीनों जायदाद से मोहब्बत की, हमने अपने बिल्डिंगों से मोहब्बत की है। हम अल्लाह के घर को बनाने के लिए हम अपना पैसा कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, अपने माल को जमा कर रहे हैं। और मैंने बहुत कुछ इधर के बारे में सुना है कि यहाँ के आइम्मा की तनख्वाह बहुत कम है, 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपया मौलवियों की तनख्वाह दी जाती है। यहाँ तक के सुना कि लोग ऐसे पैसा दे देते हैं, जलसों के अंदर दे देते हैं, बस ज़कात नाप तौल करके नहीं निकालते। जैसे 1 साल के अंदर आपको 2.5% आपको निकालना ही होगा। अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो आपको 2.5% यानी 2.5 आपको निकालना ही होगा। मेरे प्यारे साथियों गौर कीजिए, लेकिन आदमी ज़कात का पैसा भी नहीं निकालता है, वो भी खा जाता है, वो भी हजम कर जाता है। मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे जमा होंगे जिसके पीछे कुछ सांप लगे होंगे और बहुत ही डेंजर किस्म के सांप होंगे। जहाँ जहाँ आदमी जाएगा वो सांप उसके पीछे पीछे भागता हुआ जाएगा। माँ और इंसान के पीछे, मर्द के पीछे भी सांप भागेगा और औरत के पीछे भी सांप उसका पीछा करेगा। औरत चीख करके कहेगी, ओ सांप कौन हो, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे सांप से बड़ा डर लगता है। इंसान भी कहेगा मेरा पीछा मत कर, मुझे छोड़ दे, अरे मुझे भी बहुत डर लगता है, ये सांप इतना डेंजर काला सांप दिख रहा है और इतना डेंजर तो दिखने में लगता, मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आखिरकार इंसान थक जाएगा और सांप उस आदमी को पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद उसको अपने लपेट में ले लेगा और सांप उसके चेहरे के सामने आ जाएगा। चीख करके इंसान कहेगा तू कौन है और मेरे मुझको अपने लपेट में क्यों लिया हुआ है। चीख करके वो सांप कहेगा ना कन्नुजुका अना मालुक, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरा खजाना हूँ, मैं तेरा माल हूँ, जिसको तुमने तिजोरियों में बंद किया था, बैंक बैलेंस करके जमा किया था, वो माल। गौर करो मेरे भाइयों।